हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी लंका कांड चल रहा है। लंका कांड में हमने पहले देखा कि वो राम की सेना, जो बंदर और भालू की सेना है, लक्ष्मण जी के सहित सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, जामवंत, सब लोग वो लंका के उस पार पर, मतलब लंका के पार तरफ पहुंच गए हैं। समुद्र लांघकर वो सेतु बनाया था उसके ऊपर से। और वो सुनकर मंदोदरी को भी पता चलता है कि वो राम जी यहाँ पर इस तरफ आ गए हैं। तो वो बहुत समझाती है अपने पति रावण को कि तुम अभिमान छोड़कर सीता जी को लौटा दो, तो इसी वजह से मेरा जो सुहाग है वो अखंड रहे। क्योंकि वो राम तो सूर्य की भांति प्रकाश है और आपको तो खज्जोत माने जुगनू के समान हो, तो मतलब आप नहीं जीत सकते उनसे। बहुत समझाती है तरह तरह से कि अभी आपको चौथे पर में वो आपका जो राज्य है बेटे को सौंप देना चाहिए, और चौथे पर में माने वृद्धावस्था में आपको वन में जाके राम जी का भजन करना चाहिए। तो अभी आगे देखते हैं। दोहा नंबर 8, इसके पहले की चौपाई। तब रावण मय सुता उठाई, कहै लाग खल निज प्रभुताई। सुनुते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुज बल जिते सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विधि तेहि कहे से बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। बंदोदरी हृदय अस जाना, कालवस्य उपजा अभिमाना। सभा आई मंत्री न तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कहहि सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। कहह कवन भय करिय विचार, नर कपि भालु आहार हमारा। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब रावण मंदोदरी समझा रही थी, तो अभी रावण उनको उठाते हैं, जो पैर पड़ती है तो उठाते हैं अभी, और बोलती है कि वह दुष्ट उससे अपनी बड़ाई करने लगा। रावण उनसे बड़ाई करने लगा कि बोलते हैं कि हे प्रिया सुन, तू व्यर्थ ही कर रही है, फोकट में मेरी चिंता कर रही है। जगत में मेरे समान योद्धक भला कौन है? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज, काल और सभी दिक्पालों को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया है। और देवता, दानव, मनुष्य वे तो मेरे वश में है। और तुम्हारे मन में भय किस कारण हो गया है, वो तुम चिंता मत करो, ऐसा बताता है। माने कई प्रकार से रावण ने भी मंदोदरी को समझा कर कहा, और कहा कि देखा कि मंदोदरी को तो कभी कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो भय से भी व्याकुल हो गई है। तो वहां से उठकर वो अभी सभा में चला गया और जाकर सभा में बैठ गया। अब मंदोदरी ने अपने हृदय में यह बात जान ली और मान ली कि यह काल के वश
हो गया है मेरा पति, उसको अभिमान पैदा हो गया है, इसलिए ये किसी की भी शिक्षा सुन नहीं रहा है। बड़े बूढ़े सिखाते तो भी नहीं सुनता है, बराबर के सिखाते तब भी नहीं मानता है। भाई पत्नी बेटा सभी शिक्षा दे रहे हैं। हनुमान जी भी बता के गए कि सीता जी को लौटा दो। विभीषण भी ऐसे ऐसे जो संत सरीखे हैं वो भी सिखा रहे, वो भी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन अभिमान इतना है रावण में, मतलब इनके पति में, कि यह किसी की शिक्षा सुनने के लिए राजी नहीं है, ऐसा मंदोदरी ने मन में सोच लिया। अब सभा में आकर मंत्रियों के सामने उसने रावण ने यह प्रस्ताव किया कि शत्रु से किस प्रकार युद्ध करना चाहिए। सो जितने सचिव है वो कैसे बोले, ठक्कुर सहाती बोले। मतलब जो सारे थे वो ठक्कुर सहाती बोलने वाले थे, मतलब जो राजा को अच्छा लगे वैसे ही बोलने वाले। वो प्रजा का अच्छा होना चाहिए इसके लिए बात करे, ऐसा नहीं था। राजा खुश रहे ऐसी बातें बोलते थे। तो ये सारे ठक्कुर सहाती बोलने वाले थे। जैसे मालिक को अच्छा लगे सो सचिव लोग वैसे ही कहते हैं। और कहते हैं हे निशिचरनाथ, वो असुरों के नाथ है, तो हे निशिचरनाथ आप सुनिए, बारंबार क्यों पूछते हो, भला कौन सा ऐसा बया गया है कि जिसके लिए आप ऐसा विचार करते हो। जैसे वो मंदोदरी को कह के आया, वो अभी इनको ये कह रहे हैं। ये तो मंत्री लोग हैं, ये ऐसे थे कि रावण महल में क्या क्या बातचीत करता है इसका भी पता लगा लेते हैं, लेकिन राज्य में क्या हो रहा है इसका पता नहीं लगाते हैं। क्योंकि उनको प्रजा को खुश नहीं रखना था, उनको तो रावण को खुश रखना था। रावण और मंदोदरी की बातचीत का पता भी इन सचिवों ने लगा लिया था। इसलिए कहते हैं, अब रावण तो यहाँ पर कह कर रहे थे कि ऐसा कौन सा कारण है कि प्रिया तो डर गई, तो ये लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि कहिए भाई कहाँ है जिस पर हम लोग विचार करें। और ये मनुष्य बंदर भालू क्या है, हमारा आहार है, मतलब इनको तो हम आते ही खा जाएंगे। अब इन सचिवों की बात सुनकर प्रहस्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रहस्त कौन थे, वो इनकी सेना का अत्यंत शक्तिशाली प्रमुख सेनापति और योद्धा था, वो बहुत लड़ाई भी किया है उन्होंने। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ये प्रहस्त रावण का बेटा ही था। तो वो कहते हैं, प्रहस्त ने हाथ जोड़ कहा कि हे प्रभु आप नीति का विरोध मत कीजिए, मतलब नीति से करिए। ये जो आपके मंत्र है इनकी बुद्धि तो बहुत छोटी है, तो ऐसे बता रहे हैं, मतलब युद्ध करना है तो सोच विचार तो करना ही पड़ेगी। अब क्या कहते हैं, कहि सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथन पूर आव एहि भांति, बारी दिनादि एक कपियावा, तासु चरित मन महु सबु गावा, सुजान रही तुमई तब काहू, जारत नगरु कसन धरि खाऊ, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा, जेहि बारिस बैदायऊ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला, सोबनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहई सब गाल फुलाई, तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुण मोहि करि कादर, प्रियवाणी जे सुनहि जे कहि, ऐसे नर निकाय जग अहि, बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहि ते नर प्रभु थोरे, प्रथम बसी सुन लेती, सीता दे करहु पुनु प्रीति, नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रारी, नाही सन्मुख समर मही, तात करिय हठ मारी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब प्रहस्त जो अच्छा योद्धा था, वो अच्छा सचिव भी था, तो उन्होंने कहा कि जो तब सब तुम्हारे जो मंत्री है, जो सचिव है, जो बात तुम्हें प्यारी लगे, ऐसे ये लोग ठकुर सुहा की बात तुमसे कह रहे हैं। और हे स्वामी, इस प्रकार तो कोई बात पूरी नहीं पड़ेगी, झगड़ा खत्म ही नहीं होता है। तो कहते आगे कि देखो, आप स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करो कि समुद्र लांघकर एक बानर आया था, हनुमान जी की बात करें, अभी आज तक लंका के लोग मन ही मन उसकी करतूत का गान करे। तो उसके जो अशोक वाटिका के लोगों को, उनके पुत्र को भी मारा था, पूरी लंका जलाई थी, तो लंका के लोग अभी भी उनके करतूत मन ही मन बखान कर रहे, बात कर रहे हैं। और ये सब जो मंत्री है तुम्हारे, ये आज वाग विलास कर, मतलब वाणी विलास कर रहे हैं, मतलब बात की बात कर रहे, काम की कोई बात नहीं कर रहे हैं।
रावण से बात करते करते उन्होंने मंत्रियों की ओर भी देखने लगा और बोला, जब वह एक बंदर आया था तब तुम लोगों को क्या भूख नहीं लगी थी? क्योंकि वो अभी बोलते हमारा आहार है, तो कहते तब तुम्हारी भूख मर गई थी क्या? किसी को भूख नहीं लगी थी। जब वह नगर में आग लगाकर जलाने लगा तो तुम लोगों में से किसी ने भी उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? तो अब इनको खाने की बात करो, ये तो कितने सारे हैं। फिर रावण की ओर मुख करके कहता है कि ये लोग ऐसी सलाह दे रहे हैं जो सुनने में तो मीठी लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन आगे जिसके परिणाम में बड़ा दुख होगा। मंत्रियों ने ऐसी राय आपको दी है। आप स्वयं विचार करो कि उसने खेल खेल में, रमत रमत में समुद्र पर सेतु बना लिया और सेना सहित आकर हमारे घर में सुबेल पर्वत पर वो उतर गया। वह मनुष्य कोई आम का फल नहीं है कि जो चाहे वह उसको उठाकर खा लेगा। मान लीजिए राम जी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मामूली चीज नहीं है कि जो उठा के तो खा लेंगे, तो ऐसे कोई आम नहीं है। और कहते हैं कि बड़ा सुंदर कोमल नरम मीठा मीठा मनुष्य है और हम राक्षस लोग उसको खा जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। ये इतना शक्तिशाली समर्थ है। सो पिताजी, आप मेरी बात आदर के साथ सुनो और अपने मन में मुझे कायर मत समझना। मैं भागकर कहीं नहीं जाऊंगा और अगर लड़ाई हुई तो भी मैं आपकी ही ओर से लड़ूंगा। तो इतना भी धैर्य देते कि मैं ऐसा तो नहीं करूंगा, मैं भाग जाऊंगा। लेकिन जो सच्ची बात है वो भी मैं कहता हूँ, नीति की बात भी कहता हूँ। आगे प्रसंग भी आता है कि बड़ी भारी लड़ाई की है प्रहस्त ने रावण की ओर से और रामचंद्र की सेना से लड़ाई की है। तो कहते कि तुम मुझे कायर मत समझना। जो लोग प्रिय वाणी कहने लगे और सुनने के आदि हो जाते हैं, ऐसे लोग दुनिया में बहुत होते हैं। लेकिन जो सुनने में तो कठोर हो लेकिन परिणाम में हितकारी हो, ऐसा वचन जो सुनते हैं और जो कहते हैं, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत थोड़े होते हैं। तो इसलिए मैं आपको यह राय देता हूँ कि आप पहले एक बसिठ माने एक दूत वहां पर भेजिए और उनसे संधि का प्रस्ताव रखिए और सीता जी को लौटाकर उनसे आप प्रेम जोड़ कीजिए, मतलब संधि कर लीजिए। इनसे जो दुश्मनावट है, शत्रुता है, वो मत कर रखिए, संधि कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने मतलब राम जी ने अब तक जो बर्ताव किया है, लंका का राज्य अब तक तो विभीषण को दे दिया, क्योंकि राज्य तिलक तो ये सबको पता तो चल ही जाता है। राज है, सब राजा है तो जो भी चलते हैं वो ध्यान में रखते हैं, दूध के जरिए उनको पता तो चल जाता है कि विभीषण को राज तिलक कर दिया है। तो कहते हैं कि लंका का राज्य उन्होंने विभीषण को दे दिया है। फिर शंकर जी की स्थापना करी, वो वहां से आते तो मतलब वो भगवान को भी मानने वाले हैं। इससे साफ मालूम पड़ता है कि वे झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। यदि स्त्री अपनी पाकर वे लौट जाए तो उनसे रार बढ़ाने की जरूरत नहीं, मैंने उनसे लड़ाई झगड़ा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यदि वे अपनी स्त्री वापिस पाने पर भी नहीं लौटते हैं तो फिर सन्मुख उनके साथ समर भूमि में, युद्ध भूमि में चलकर उनके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है तब। लेकिन अगर ये तो इतना ही चाहते कि अपनी स्त्री को वापस मिल जाए, लेकिन अगर ये दे दो तो पता चल जाएगा। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुज गतोरा। सुत सन कहत सकंठ रिसाई, असीमति सठ कोई तो ही सिखाई। अवहित उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ दमोई। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। हित मत तो ही न लागत जैसे, काल भी बस कहु भेषज जैसे। संध्या समय जानि दस सीसा, भवन चले निरखत भुज सीसा। लंका शिखर ऊपर अगार, अति विचित्र तह होई अखार। बैठ जाय तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। बाजहि ताल पखाउ वीणा, नृत्य करहि अपचरा प्रवीणा। सुनासीर सत सरीस सो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपुसीस पर, तद्यपि सोचन त्रास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब प्रहस्त आगे कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मेरी यह राय मान लो, मेरा यह अभिप्राय मान लो, मत मेरा मान लो, तो सारे जगत में दोनों तरह से तुम्हारा यश होगा, सुयश होगा।
सीता जी को लौटाने से भी और राम जी से संधि करके भी, तो लोक और परलोक दोनों तुम्हारा बन जाएगा। अब अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर तो दशरथ जी रिसा गए, माने गुस्से में आ गए। बोले कि हे शठ, ऐसी बुद्धि तुमको किसने सिखाई है? माने तेरी बुद्धि तो यह है नहीं। तो कहते तेरी माँ ने सिखाई है क्या? या विभीषण सिखा कर गया है? क्योंकि ये सारे लोग राम जी की दर्शन में बोलते हैं ना, इसके लिए। तो यह कौन हमारे घर के लोगों की बुद्धि को ऐसी बुद्धि सिखा देता है? अभी से तेरे मन में जो संदेह आ गया है तो मालूम पड़ता है कि तू मेरा असली बेटा नहीं। ऐसे परुष वचन, कठोर वचन कहते हैं वो रावण अपने बेटे को, क्योंकि उन्होंने अपने शत्रु की तरफ से बात किया। तो कहते हैं कि बांस की जड़ में सत्यानाशी जैसे पैदा हो जाए, ऐसे तुम हमारे वंश के बाहर की कोई वस्तु आ गए हो, ऐसा मालूम पड़ता है। तुम हमारे असली बेटे नहीं लगते हो। ऐसी गाली दी। तो ऐसी बात होती है तो गाली के समान ही कहलाती है। जब अपने पिता की बड़ी भयंकर और कठोर वाणी सुनकर उसने भी फिर बड़ा कठोर वचन रावण को कहा और फिर लौटकर फिर अपने घर चला गया। अब कहने लगा कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह सुझाव देता हूँ और तुमको यह अच्छी नहीं लगती है। जैसे कोई मरने वाला रोगी हो, उनको कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती है, जैसे मृत्युग्रस्त प्राणी को भी दवा अच्छी नहीं लगती है, इसी प्रकार तुमको ये हितकारी वचन, तुम्हारी जो भलाई के वचन तुमको अच्छे नहीं लगते हैं। अब रावण ने देखा कि संध्या का समय हो गया है, तो अपने 20 भुजाओं को निहारता हुआ वो चला। अभिमानी पुरुष बार बार अपनी भुजाओं को निहारते रहते हैं और बार बार बाहें भी संभालते हैं कि हमारे बराबरी का और कौन है। जब उनको गुस्सा आता है, बातचीत में भी जोश आ जाता है, तब भी वो अपनी आंखें बाहें पर ले जाते हैं और वहां पे देख के अपने आप को बल दिलाता है कि हम बहुत, मेरे जितना कोई बलवान नहीं है। अब आगे गोस्वामी जी महाराज 2 प्रकार से वर्णन करते हैं। एक तो रामचंद्र अपने अवकाश में समय कैसे बिताते हैं और रावण अपने अवकाश का समय कैसे व्यतीत करता है। जो विजयी होने वाला वीर पुरुष होता है वह अवकाश के समय में क्या करता है? सलाह मशवरा करता है, अपने अस्त्र शस्त्र सुधारता है, अपनी रणनीति की बातें करता है, शत्रु को हराने के लिए तत्पर रहता है। और जो हारने वाले आदमी होता है क्या कहता है? वह भोग विलास में डूबा हुआ रहता है। तो रावण की संध्या कहाँ जाती है? भोग विलास में व्यतीत होती है। अब लंका के शिखर के ऊपर एक बड़ा बढ़िया बंगला बना हुआ था, तो आगारा माने बंगला, ऊपर आगारा, तो सबसे ऊपरी भाग में। अब लंका की छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बड़ा अनोखा था, विचित्र था, माने बड़ा अनोखा था वह। वहीं पर बैठक लगती थी रावण की, ऐसा समझो। शाम का अखाड़ा वहां पर ही होता था उनका, वहीं पर ही बैठक जमती थी। अब वहीं जाकर रावण सायंकाल बैठा और किन्नर लोगों ने फिर उनका गुणगान करने लगे। ताल, पखावज, वीणा, वाद्य बजने लगे और प्रवीण अप्सरा जो थी वो नृत्य करने लगे। सुनासीर सत सरिससो, सुनासीर माने इंद्र, तो 100 इंद्र के समान वह हमेशा भोग विलास करे। इंद्र हमेशा भोग विलास में रहते हैं। फिर अंत समय में जब कुछ नहीं होता है तो भगवान के पास दौड़े जाते हैं, जब आपत्ति आती है तो ऐसे ये भी ऐसे है। तो 100 इंद्र के समान वह हमेशा भोग विलास में मग्न रहते हैं। और देखो कि परम प्रबल शत्रु उसके सर पर है। समुद्र लंका के पर्वत पर लंका की ओर आ चुके हैं, फिर भी उसको न शोक है, न चिंता है, न त्रास है, वह भोग विलास में डूबा हुआ है। सभा से सीधा जाकर वो बैठक में जमा दिया। ऐसे जो राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, सैनिक होते हैं, उनको अंत में हार का मुंह देखना पड़ता है, उनको हारना ही पड़ता है। तो यह बताया कि जब भानु प्रताप नाम के राजा थे तो उन्होंने एक यज्ञ 1000 बार किए थे, हजार बार किए थे। 100 यज्ञ करने से आदमी इंद्र हो जाता है और इन्होंने एक यज्ञ जो शास्त्रीय है उनको 1000 की बार किया था, तो वो 1000 इंद्र के समान हुआ। तो अब वही भानु प्रताप अब रावण के रूप में आया, तो इंद्र के समान वह हमेशा भोग विलास करता रहता था और उसको चिंता नहीं होती थी। अब यह तो उधर की झांकी हुई रावण की। अब देखते कि रावण की तरफ की, अब इधर राम जी की झांकी का वर्णन करते हैं कि वहां पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं। यहाँ माने राम जी, वहां माने राम की दूसरी साइड हमेशा।
इहा सुबेल शैल रघुवीरा उतरे सैन सहित अति वीरा शिखर एक उतंग अति देखी परम रम्य सम शुभ्र विशेषी तह तरु किसलय सुमन सुहाय लक्ष्मण रचि निज हाथ रसाय तापर रुचिर मृदुल मृग छाला तेहि आसन आसीन कृपाला प्रभु कृत शीस कपिस कछुरंगा बाम दहिन दिशाप निशंगा दुहुकर कमल सुधारत बाना कहलंकेश मंत्र गाना बड़भागी अंगद हनुमान चरण कमल चापत विधि नाना प्रभु बाछे लक्ष्मण विरासन कट निशंग कर बान सरासन एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लय लीन पुरबदीश बिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक कहत सबहि देखौ सखी मृगपति सरिस अतंक सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। यह सुबेल माने यह सुबेल नाम का पर्वत था। तो सुबेल माने समुद्र के तट पर जो सबसे ऊंची जगह थी और जहां से लंका दिखाई पड़ती थी, ऐसे शहर पर ऐसे पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र उतरे और सेना के सहित बड़ी भारी भीड़ है। वहां भी एक और ऊंचा उत्तुंग शिखर देखकर, बहुत बड़ा ऊंचा था, तो जो कि परम रम्य था, मनोहर था, सुंदर था और सम था माने बैठने के लिए समतल था, समतल भूमि थी और शुभ्र था माने बड़ा स्वच्छ था और विशेष रूप से स्वच्छ था। तो वहां पर राम जी उतरे अपने भाई अनुज सहित, मतलब लक्ष्मण जी सहित। अब वहां लक्ष्मण जी ने क्या किया, बहुत बढ़िया जगह पर वृक्ष के पत्ते और फूल चुनकर, सुंदर सुंदर फूल चुनकर अपने हाथों से उनके लिए शैया लगाकर मानी पथारी बना दी। उसके ऊपर वही रुचिर और मृदुल जो मृगछाला था, कौन सा वाला कि जो मारीच के शरीर से बना था, उसी को लेकर बिछा दिया लक्ष्मण जी ने और उस आसन पर कृपालु रामचंद्र आसीन हुए माने उसके ऊपर बैठे आराम से। अब कैसे बैठे इसका वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, क्योंकि जानकी जी के मन में उस समय यह इच्छा थी, जब कपटी उर्गट आया था, माया का मृग आया था, तो क्या था, कपट कुरंग कनक मणिमय लखी प्रिय सो कहती हसी बाला पाए पाली बे जोग मंजुल मृग मारे हूँ मंजुल छाला। तो ये मंजुल छाल बिछाई वो हरिण की, इसके लिए राम जी को कुछ याद आया। क्या याद आया कि सीता जी ने कहा था कि यदि ये मायावी मृग मिल जाएगा तब उसको पालेंगे, अगर नहीं मिलेंगे मतलब जीवित नहीं मिलेगा तो उसकी छाल होगी, उसको हम रखेंगे। तो ये सीता जी की जो इच्छा थी उसको पूर्ण करने के लिए कि जब मिल जाएगी तो लंका से लौट कर आवेंगी तो ये जो मृग छाल है उनको दे देंगे। लक्ष्मण जी लेकर ही आए तो इसलिए भगवान थोड़े खुश भी हुए। कहते तुलसीदास ने क्या झांकी बनाई है कि कपी आगे आता है कि बैठे कहां पर, हाँ प्रभु क्रूत शीस कपिस उछंगा, मतलब कैसे बैठे भगवान, तो कपिश माने कपियों में ईश, तो कौन है, अभी तो सुग्रीव है राजा वहां पे, तो उत्संग में, उत्संग माने उनका गोद में, तो राम जी ने सिर रखा है सुग्रीव की गोद में, तो कपिश माने सुग्रीव, तो उसके उत्संग में माने उसके गोद में भगवान ने अपना सिर रख छोड़ा है और बाई और धनुष है और दाहिनी और तरकस रखा है जहाँ पे वो बाण रखते हैं। माने लेटते समय भी धनुष और बाण को उन्होंने दूर नहीं किया है अपने से, बिल्कुल हमेशा सावधान रहते हैं, रावण की तरह तो बिल्कुल ही नहीं है वो। कहते हैं कि दोनों हाथों से बाण को लेकर संवार रहे, देख रहे हैं कि कितनी दूर तक ये बाण जाए, कितनी दूर न जाए, कहाँ ऊपर उठे, कहाँ नीचे उतरे, कहाँ से पीछे घूम जाए, वे पक्ष बाण के जितने जितने पासे होते वो सारे निहार रहे हैं। तो इन्हीं में सारी कला होती है कि जो बाण चलाते, बाणवीर होता है उनकी, और इसको सुधार भी रहे हैं। और विभीषण जी उस समय उसके पास में बैठ के कान में धीरे धीरे कोई सलाह दे रहे हैं कि रावण की क्या विशेषता है, उसको कैसे मारना चाहिए, उनके क्या क्या वीकनेस है, ऐसा सब कुछ उनके बारे में भी बताते हैं। मतलब गोद में सिर है सुग्रीव के,
कान में मंत्र बता रहे विभीषण जी। ये दो ऐसे हैं और बड़े भागी अंगद हनुमान, मानी जो अंगद और हनुमान है ये बड़े भाग्यशाली है। वे अलग अलग प्रकार से, नाना प्रकार से उनके चरण कमल को चंपी कर रहे, दबा रहे। तो 4 भक्त हो गए, सुग्रीव, विभीषण, अंगद और हनुमान जी। अब कौन बाकी रहा? हमारे लक्ष्मण जी। तो पीछे की ओर लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे, हमेशा तैयार बैठते हैं, तो वीरासन में बैठे हैं। उनके कमर में निशंग माने तरकस जो बाधा होता है वो बंधा हुआ है और हाथ में धनुष बाण लिए बैठे हैं, बिल्कुल सावधान है। असावधानी का नाम नहीं है लक्ष्मण में। जिस दिन से अयोध्या छोड़ी है रामचंद्र ने, रात भर लक्ष्मण जागते हैं, कभी सोने का नाम ही नहीं लेते हैं। इस प्रकार से 5 भागवतों ने, भगवान के भक्त को भागवत बोलते हैं, तो ये 5 भागवतों के साथ सुग्रीव, विभीषण, अंगद, हनुमान और लक्ष्मण, इनके साथ भगवान रामचंद्र सुबेल पर विराजमान है। इस प्रकार रूप गुण के धाम राम भगवान वहां पर बैठे हुए, वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इसके ध्यान में लवलीन रहते हैं। अब भगवान ने पूर्व दिशा की ओर देखा, क्या हुआ? उदित मयंक, तो क्या हो रहा है? चंद्रमा का उदय हो गया है। और सबसे कहते हैं कि तुम लोग चंद्रमा की ओर देखो, कैसे ये सिंह के समान असंख्य है ये चंद्रमा। उनके मन में बिल्कुल शंका नहीं है, बिल्कुल निडर रहती है, हमेशा निडर रहता है। तो कहते हैं कि कैसे सिंह के समान ये असंख्य चंद्रमा, कोई डर नहीं है। रामचंद्र भगवान चंद्रमा का वर्णन सिंह के समान करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? काव्य शास्त्र विनोद हो रहा है। वहां जब बैठे हैं तो रामचंद्र भगवान स्वयं अपनी ओर से काव्य का प्रस्ताव का दूसरों को भी कविता करने का अवसर देते हैं। आगे लिखे, पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत्तनागतम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी, बितुरे नभ मुकुता हलतारा, निशि सुंदर केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काम निज निज मति भाई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि गए जाई, मारे उड़ाहु शशि कहु काई, उरमह परिश्यामता सोई, ओ कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि करहि दीना, विचित्र सो प्रगट इंदु उड़माही, तेहि मग देखिय नभ परिछाई, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी, कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब पुरति विदूर बसती, सोई श्यामता आवास, पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब भगवान रामचंद्र ने कहा कि पूर्व दिशा ही तो मानो पहाड़ की कंदरा है, मतलब गुफा है पहाड़ की, इसमें से चंद्रमा निकल रहा है। गिरी गुहा में से जैसे सिंह निकलता है, ऐसे चंद्रमा पहाड़ों से पीछे से निकल रहा है। तो सिंह में भी तेज, बल, प्रताप और होता है, और चंद्रमा में भी वही बल, तेज और प्रताप है। और यह अंधकार कैसा है? तो मत वाले हाथी के समान है, बहुत मनमत उन्मत्त हाथी होता है, कितना बल वाला होता है। तो ये अंधकार कैसे? मत वाले हाथी के समान है। सो यह उसके कुंभ का विदारण करने वाला है। यह शशि तो केसरी है, मानी चंद्र सिंह समान है और गगनवन में विचरण करता है। माने ये चंद्रमा सिंह है, ऐसा वर्णन किया रामचंद्र ने। बोले कि आकाश में ये नाना प्रकार के जो तारे फैले हुए हैं, तारे हैं, ये कैसे? मोतियों की तरह, मुक्ता हले मानी मोतियों के जैसे है। और ये निशि सुंदरी केर श्रृंगार, मतलब ये तारा रूपी जो मोती है आकाश में बिखरी है, ये रात निशा सुंदरी वाली रात रूपी सुंदरी से श्रृंगार है, वो हमेशा श्रृंगार की तरफ टम होते तो। अब तुम लोग बताओ कि चंद्रमा में जो काला काला धब्बा दिखाई देता है, मेचकता कहते हैं उसको, मेचक, श्याम रंग है,
सांवरे का तो नाम है मेचड़। तो सब लोग अपनी अपनी मति के अनुसार कहो कि तुम लोगों को ये क्या दिखता है, काला धब्बा है तो उसमें क्या दिखता है। अब सुग्रीव जी बोले पहले, सुग्रीव जी भूगोल और खगोल के बहुत बड़े जानकार हैं। तो क्योंकि जब बाली ने उसका पीछा किया तो 14 लोग भवन तक पूरा घूम के आए हैं। बाली ने जब सुग्रीव का पीछा किया था युद्ध के पहले, तो वो 14 भवन में उन्होंने भ्रमण किया था। तो अब क्या बताते हैं, तो उन्होंने दुनिया बहुत सब देखी थी। उन्होंने बताया भूगोल खगोल के रीति से कि ये जो चंद्रमा में जो मंडल है उसमें धरती की परछाई पड़ रही है और वह काली छाया है, इसमें कोई काव्य नहीं है, ये स्वभाव के माने स्वभाव से ऐसा है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब विभीषण बताते हैं, अब विभीषण को क्या आता है, विभीषण को रावण ने लात में लगाई थी तो उसका भी ध्यान था उनके मन में। तो क्या बोले कि राहु ने चंद्रमा के ऊपर आक्रमण किया था, जो चोट लगी थी चंद्रमा को तो वही काले धब्बे के रूप में वो चोट दिखाई पड़ती है। तो विभीषण ने अपनी राय ऐसे बताई। अब अंगद जी तो जवान है, तो उन्होंने क्या कहा कि जब ब्रह्मा जी को काम की पत्नी रति का मुंह बनाना था, ब्रह्मा जी को रति का मुंह बहुत सुंदर है ना, तो उनका मुंह बनाना था, तब उन्होंने चंद्रमा का जो सार भाग था मतलब मुख्य भाग था वह निकाल लिया और तो उतना छेद वहां पर हो गया। तो वो श्यामता और कुछ नहीं है, वो शून्य है। जो उनका चंद्रमा बहुत सुंदर है तो रति का मुंह बनाने के वो भाग निकाल के रति को दे दिया, ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी। तो उसीलिए वो जो काले शून्यावकाश हो गया ना, तो वो काला धब्बा इसका है, क्योंकि अंगद जी जवान है तो वो उसी दृष्टि से देखते हैं। तो यह श्यामता और कुछ नहीं है, यह शून्य है, यह आकाश ही उस श्यामता के रूप में दिखाई पड़ता है, ऐसा अंगद जी ने कहा। क्योंकि वो बाली के बेटे थे तो राज्य उनको मिलना था, तो इनका हिस्सा छीन गया क्योंकि वो उनको नहीं मिला ना, सुग्रीव को देना पड़ा, तो वो सुग्रीव को मिल गया। तो सारभाग जो हरण था उनको दिखाई पड़ रहा है और रति का मुंह उनसे बना है, तो जवान होने से उनको वो भी दिखाई पड़ता है। दोनों बात बता दी। तो उनको नहीं मिला तो उनका भी अवकाश मतलब शून्य अवकाश राज्य नहीं मिला, और वो उनका बाघ था वो रति के मुंह बनाने में काम है, तो उनकी सुंदरता भी युवा ने तो उनको वही दिखती है। अब भगवान रामचंद्र कहते हैं कि 14 रत्न समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए, उनमें से काला काला विष जो है वो चंद्रमा का भाई है और वह उनको बहुत प्यारा है, इसलिए चंद्रमा ने उसे अपने हृदय में स्थान दिया, इसलिए ये काला रहता है। तो किस किस ने बताया, सुग्रीव ने बताया, विभीषण ने बताया, अंगद ने बताया, फिर राम जी ने बताया कि वो जो हल निकला वो चंद्रमा का भाई है और अपने हृदय में स्थान दिया, वो प्यारा इसलिए रख लिया, तो वो काला काला है। अब प्रमाण प्रत्यक्ष है कि विरही को हमेशा चंद्रमा की जो किरण होती है वो विषैली मालूम पड़ती है, जहरी मालूम पड़ती है। तो यह विष युक्त अपनी किरणों का विस्तार कर विरहवंत नर नारियों को जलाता है, तो इसलिए यह हमको भी विषैला मालूम पड़ता है, क्योंकि सीता जी के विरह में वो भी है तो उनको भी यह जलाता है। अब रामचंद्र भगवान अपने भाई से तो बहुत प्रेम करते हैं, तो इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि चंद्रमा भी अपने भाई से बहुत प्रेम करते हैं, तो भाई भाई का प्रेम भी दिखा दिया। लेकिन वे विरही भी है सीता के वियोग से, इसलिए चंद्रमा की किरणें उनको विषैली मालूम पड़ती है। अब हनुमान जी तो डर गए कि रामचंद्र जी के हाथ में बाण है और वे उसको सुधा भी रहे, माने समार भी रहे। तो ख्याल आया कि यह चंद्रमा को विषयुक्त होकर, चंद्रमा को विषयुक्त दिख रहे, तो चंद्रमा विषयुक्त होकर वीरवंत प्राणियों को जलाता है, तो कहीं रामचंद्र उनको बाण न मारते तो फिर तो चंद्रमा का सत्यानाश हो जाएगा। तो वे झट हाथ जोड़कर बोले ये कुछ करे, इससे पहले क्या कहा, हे प्रभु श्रवण करो, हनुमान जी लास्ट बाकी थे, हे प्रभु श्रवण करो, यह चंद्रमा तुम्हारा प्यारा सेवक है और तुम्हारी सांवरी सांवरी प्यारी जो मूर्ति है वही उसमें दिखती है। तो कहते हैं कि भक्त को हमेशा सब में भगवान ही दिखते, तो हनुमान जी भक्त है, हनुमान जी भगवान के भक्त है, उनको सब जगह भगवान ही दिखते हैं। बोले चंद्रमा तुम्हारा ध्यान करते हैं और तुम्हारी मूर्ति अपने हृदय में रखते हैं, तो यही श्याम मूर्ति जो आभास काला धब्बा दिख रहा है वो यही श्याम मूर्ति आपकी ही है। हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान भगवान राम हंस पड़े, सब दृष्टि पूर्व दिशा की ओर से हटकर भी दक्षिण दिशा में चली गई और कृपा निधान भगवान बोले
देखु विभीषण दक्षिण आसा, धन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर कर जय घन घोरा, होई पृष्ठ जनि उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनौ कृपाला, होई न तड़ितन बारिद माला, लंका शिखरौ परागारा, नाद सकंदर लेख अपारा। छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद कटा अधिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। बाजहि ताल मृदंग अनूप, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूप। प्रभु मुस्कान समुझि अभिमान, चाप चढ़ाई बाण संधाना। छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे, मरमु न को जान सियावर। अस कौतुक करि राम सर, प्रभिसेउआय निशंग। रावण सभा ससंत सब, देखी महारस भंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब राम जी कहते हैं, हे विभीषण, दक्षिण दिशा में तुम देखो। पहले पूर्व दिशा में चंद्रोदय दिखा दिया, अभी कहते हैं दक्षिण दिशा में तुम देखो कि कैसी उमड़ घुमड़ कर घटा वहां पर खेल रही है। जैसे बिजली चमक रही है, मधुर मधुर घन मधुर मधुर गर्जना कर, मतलब वो बादल मधुर मधुर गर्जना कर रहे हैं, और वर्षा ऐसी हो रही है कठोर, मानो अपल माने ओले की वर्षा हो रही है। अब विभीषण ने कहा कि कृपालु आप श्रवण कीजिए, न तो वहां पर बिजली है, न तो कोई बादल की घटा है। वो क्या है? वो लंका में एक शिखर है, उसके ऊपर एक महल बना हुआ है, और वहां दशकंदर का अखाड़ा जमता है, उनकी बैठक जमती है। तो और यह जो छत्र है उसके सिर पर, वही घटा टोप के समान आपको मालूम पड़ता है, वही माने काली काली घटा होती है। और मंदोदरी के कान में जो ताटंग है, माने कर्णफुल कान में पहने का अच्छा आभूषण, बड़े बड़े होंगे, रानी है तो वही मानो दमक रही है, माने दामिनी माने बिजली चमकती है, तो वही उसमें से चमक आ रही है। दामिनी जो ताल मृदंग आदि अनुपमा पर बजते, तो सुनो सुरभु, वही मानो मधुर। रव तो सुनना ही पड़ता है, इसका ही रव सुनना ही पड़ता है, वो जो बाजिंत्र बज रहे पखवाज और बगीचे, ताल मृदंग पखवाज। अब भगवान ने कहा कि बड़ा अभिमान है भाई उसको, तो उसका अब उसको मतलब वो अभी युद्ध की तैयारी में ऐसा दिख रहा है, तो बोले उसका अभिमान समझकर प्रभु तो मुस्कुरा गए, और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसने निशाना लगाया। कैसे बाणे थे? बाणे माने बाण चलाने वाले। कैसे बाण थे रामचंद्र? बाण चलाने में इतने निपुण थे रामचंद्र, उसका एक नमूने उन्होंने पहले ही दिखा दिया। कैसे? छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। ऐसा घुमावदार बाण छोड़ा उन्होंने कि उसने रावण के छत्र और मुकुट को गिरा दिया, और मंदोदरी के कान, दोनों कान के ताटक माने कर्णफुल को भी गिरा दिया। और क्या आश्चर्य है कि बाण जाकर शरीर को भी छुए नहीं, न रावण के सर में लगा, न हाथ में लगा। उधर छत्र गिरा, मुकुट सिर पर से गिर गए, उधर कान पर बिल्कुल नहीं लगा मंदोदरी के, और बाण को किसी ने नहीं देखा। एक ही बाण से सब कुछ गिरा दिया। सबके देखते देखते वे धरती पर गिर पड़े, और किसी को रहस्य का पता ही नहीं चला क्यों हुआ। अब ऐसा तमाशा जादू का खेल जैसे हो, तो राम के बाण का क्या हुआ? राम का बाण फिर वहां से लौट आया और आकर रामचंद्र के भगवान के तुणिल में, निशंग में वापिस प्रविष्ट हो गया, मानी वहां पर वापिस प्रविष्ट हो गया। तो कितने बाणवीर होंगे। रावण की सभा सबकी सब शंकित हो गई। वह तो रसभंग हो गया था, वहां पे तो नाच गान चल रहा था, तो रसभंग हो गया। जो नाचना गाना भजन हो रहा था वो रसभंग हो गया था। अब लोग क्या सोचने लगे? कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोच ही सब निज हृदय मजारी, असगुण भयउ भयंकर भारी। दस मुख देखी सभा भय पाई,
बिहसी बचन कह जुगुति बनाई, सिरौ गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परे कस असगुन ताहि, शयन करहु निज निज गृह जाई, गवन भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच उर बसेउ, जब ते श्रवण पूर महि खसेउ, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनोज जनि हठ मन धरहु, विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो वहां सभा में बैठे लोग क्या सोच रहे हैं? अरे न तो धरती में कोई भूकंप हुआ, न कोई विशेष प्रकार की हवा चली, मतलब वावाझोडू आए हुए तो था, न तो कोई विशेष प्रकार की हवा चली, किसी ने आंख से अस्त्र शस्त्र भी नहीं देखा। सब अपने हृदय के भीतर सोच रहे हैं ये छत्र का मुकुट का गिरना बड़ा भयंकर असगुन हुआ, अपशुगन हुआ। कर्णफूल जो सौभाग्य के आभूषण थे कान में से गिर जाना, यह तो बड़ा भारी अपशगुन हुआ। दशमुख ने देखा कि सारी सभा डर गई है, तो बड़े जोर से ठठाकर हंसा, उसकी आदत है ऐसी, और युक्ति बनाकर बोला कि बाबा तुम लोग हमको जानते नहीं हो, हमारे 10 सिर भी एक बार गिर गए थे और हमारे दड़पड़ से तब भी हमारा शुभ ही हुआ है। मतलब ऐसे कुछ गिरने से अशुभ नहीं होता है, अपशुगन नहीं होता है, ऐसे अपने आप को भी वो संभाल रहा है। अब यह मुकुट के गिर जाने से हमारे लिए कोई असगुन की थोड़ी संभावना है, मतलब कुछ भी नहीं होगा। ऐसे वो तो अंदर से डरा हुआ है, ऊपर से ऐसा कह रहा है। अभिमानी लोग इस ढंग की ही कल्पना करते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब लोग अपने अपने घर में जाकर सो जाओ। सब लोग फिर सिर झुका कर अपने घर चले गए। अब तो जब से श्रवणपुर माने कर्णपुर मंदोदरी के कान से गिर गया है, तब से उसके मन में शोक आकर बैठ गया है, मतलब डर बैठ गया है इस प्रकार का। और अब वह क्या करती है? सजल नयनों से माने अश्रु आंखों में भरकर हाथ जोड़कर कहती है, हे प्राणपति मेरी विनती सुन लो आप। हे कंठ तुम हमारे प्यारे हो और राम का विरोध छोड़ दो और उसको मनुष्य मानकर अपने मन में जो हठ धारण कर हठ मत धारण करो कि वो मनुष्य नहीं है, वो विश्वरूपी है। तो रघुवंश मणि राम तो विश्वरूप है। क्या युक्ति है? रावण ने पूछा तो बोली मेरी बात पर विश्वास करो, वेद उन्हीं के अंग अंग में संपूर्ण लोकों की कल्पना करता है। तो क्या क्या रामचंद्र को विश्वरूप कैसे दिखाते वो आगे दोहे में चौपाई में दिखाते हैं। पद पाताल शीस अजधाम अपर लोक अंग अंग विश्राम भ्रुकुट विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कनदन माला जासु ग्रान अश्विनी कुमार निशि अरु दिवस निमेष अपार श्रवण विषाद सुबेद बखानी मारुत श्वास निगम निज वाणी अधर लोभ जमक सन कराला माया हास बाहु दिगपाला आनन अनल अम्बुपति जीहा उतपति पालन प्रलय समीहा रोम राज अष्टाद सभार अस्ति शैल सरितान सजार उदर उदधि अग गोजातना जगमय प्रभु का बहु कल्पना अहंकार शिव बुद्धि अज मन सि चित्त महा सचराचर रूप राम भगवान अस विचारि सुनु प्राणपति प्रभु सन भयरु विहाई प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिमात न जाय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब मंदोदरी जी कहती है कि भगवान के चरण अपने पूरे विश्व का वर्णन करती है। भगवान के चरण ही पाताल है और ब्रह्मलोक उनका सिर है। बताए कि चारों लोग वेदों ने वर्णन किया कि भगवान ही चारों लोगों, भगवान के सारे
लोक ही, सारे लोक ही है, मतलब जो लोक ही है। तो कहती है कि भगवान के चरण ही पाताल लोक है, ब्रह्मलोक उनका सिर है, दूसरे लोग जो उनके अंग में है, और ये भयंकर काल क्या है, उनकी बाहों का विलास। ऐसे ऐसे करते हैं लोग, तो वही पूरी बाहों का विलास जो काल है वो। उनकी आंख क्या है, चंद्रमा और सूर्यमा है, और उनके जो बाल है वो मेघों की माला है, बादलों की माला है, और उनकी नासिका में क्या है, अश्विनी कुमार निवास करते हैं। और ये जो रात और दिन होते हैं क्या है, उनके निमेष का व्यापार, माने जब पलक झपकते तो रात दिन हो जाते हैं, तो ये उनके निमेष का व्यापार है। और जो दशो दिशाएं है वो उनके कान है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है, ऐसा मंदोदरी कहती है। और ये जो हवा चलती है ये भगवान का श्वास है, और यह वेद की अपनी वाणी है। और उनके अधरों में लोभ है, वो ओष्ठ बोलते हैं अधर को, तो अधरों में लोभ है, और उनके दांतों में क्या है, कराल यम, भयंकर यमराज है, और उनकी हंसी में क्या है, माया। तो उनकी हंसी में माया है, बाहु में दिक्पाल है, और उनके मुख में अग्नि है, और जीभ में क्या है, अम्बुपति वरुण, अम्बु माने जल, और जल के पति वरुण है, तो उसके जीभ में अम्बुपति वरुण है। और उत्पत्ति, प्रलय और पालन, उत्पत्ति, पालन और प्रलय, तो क्या है, उनकी चेष्टा है, हमेशा कुछ न कुछ करते तो उनकी चेष्टा है। और उनकी रोमराजी माने रोमावली जो है, रुमाटी है, वो क्या है, 18 प्रकार के अन्न है, और पर्वत उनकी हड्डी है, और सरिता नसजाल है, और उधर समुद्र उनका पेट है। और नरक क्या है, अगो, गो माने इंद्रिया, और अध माने नीचे, तो अध गो माने नरक क्या है, नीचे की इंद्रिया है, तो वो नीचे की इंद्रिया भगवान की जो है वो नरक है। इस प्रकार बहुत तरह से ये प्रभु जगत रूप है, विश्व रूप है। उनका अहंकार क्या है, भगवान का अहंकार शिव जी है, बुद्धि ब्रह्मा है, और मन चंद्रमा है, और चित्त क्या है, महत तत्व है। तो महत तत्व क्या है कि सर्जन प्रक्रिया का ये प्रारंभिक बीज है, और समग्र भौतिक ऊर्जा यही है, और यही बीज में से अहंकार, बुद्धि और संपूर्ण भौतिक जगत उत्पन्न होता है। तो ये भगवान का चित्त है, वो महत तत्व है। और ये सचराचर मनुज निवास सृष्टि जो है, मनुष्य जहाँ पर रहते हैं, वो भगवान राम का ही रूप है, पूरा विश्व। इसलिए हे प्राणपति, यह सुनकर आप विचार करो और प्रभु से बैर मत करो, रामचंद्र के चरणों में प्रेम करो, जिससे मेरा सौभाग्य बना रहे, तो मेरा जो अखंड सौभाग्य अक्षुण्ण है वो अखंड रहे, और मेरा अहिवात, मेरा सौभाग्य बिगड़ने न पावे। आगे कहते हैं, बिहसा नारी बचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर गई, साहस अमृत चपलता माया, व्यय विवेक असोच अदाया, रिपु कर रूप सहज ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा, सो सब प्रियास भज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद सब तोरे, जानिय प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहो मोहि प्रभुताई, तब बत कहि गुण प्रोचन, जत सुखद सुनत भय मोचन, मंदोदरी मन महु सठयो, पियहि काल बसमति भ्रम भयो, एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट रस कंद, सहज असंकलंक पदी, सभा गयो मदंद, फुलई परई न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि विरंति सम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मंदोदरी की बात अपने कान से सुनकर बड़े जोर से ठठाकर रावण हंसने लगा, और बोला कि देखो मोह की महिमा कितनी बलवान है, सब लोग स्त्री के स्वभाव का वर्णन करते हैं, सचमुच यही सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है। क्या सच्चा है कि स्त्री के हृदय में 8 अवगुण सदा निवास करते हैं। आगे आए ना, साहस अनुरोध चपलता माया भय विवेक असोच अदाया, तो आगे वर्णन करते हैं। अब स्वामी हंसते हंसते कहते हैं अखंडानंद कि एक सज्जन ने एक दिन अपनी पत्नी से यही बात की कि
ये रावण जो कहते हैं कि उनकी स्त्री के हृदय में 8 अवगुण सदा निवास करते हैं, तो वो तुम्हारे अंदर भी है, तो क्या आश्चर्य है। तो पत्नी बोली ऐसे तो रावण कहा करता था, तुम क्यों कहते हो। मतलब स्वामी जी कहते हैं कि स्त्रियों के लिए एक युक्ति बताई है इस तरह से कि अगर कोई पति पत्नी से कहे या कोई और पुरुष कहे कि स्त्री के अंदर ये 8 गुण होते हैं, तो उसको यह उत्तर याद कर लेना चाहिए कि ऐसे तो रावण बोला करता था, मतलब तुम राम नहीं हो तुम रावण हो। तो ऐसे स्वामी जी हंसते हंसते दिखाते हैं, तो ये राम का सिद्धांत नहीं है, ये तो रावण बोलते हैं ऐसा। तो ये 8 अवगुण क्या क्या है, तो कहते हैं कि एक तो साहस बहुत होता है, साहस अनृत चपलता माया, एक तो साहस बहुत होता है इनमें। तो रावण संपूर्ण वेदों के विद्वान और सहज विजयी है, हमेशा विजय पाता है, और वह कहता है कि हमको सिखाने चलिए, मतलब तुमने साहस कैसे कर लिया, तो ये तेरा साहस है। वैसे कहना चाहता है दुस्साहस है, लेकिन वो साहस है। फिर और शत्रु सुबेल पर्वत पर एक जरा सी चट्टान पर पांव फैलाए सो रहे, राम जी की बात करें, और तू बोलती है विश्व रूप है, तो ये बिल्कुल तुम अनृत बोल रहे हो, मानी असत्य बोल रही हो। और इसकी पुष्टि के लिए कोई युक्ति नहीं मिली, तो चपलता से कह दिया कि मेरी बात पर विश्वास करो। तो 3 आ गए, साहस, अनृत और चपलता। अभी आगे कहते हैं अब लो तुमको मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूं, मतलब मैं इतना बलवान हूं, मैं सबको जीत सकता हूं, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। गुरु चेले की बात पर विश्वास करे कि चेला गुरु की बात पर विश्वास करे। तो धर्म की बात यह है कि छोटे को बड़े की बात पर विश्वास करना चाहिए। कोई श्रद्धा करके बड़े को तो परमात्मा नहीं पाना है, तो यह तुम्हारी चपलता है। और ये जो रोती हो तुम और मेरा अहिबात अखंड रखो, यह करो यह करो, ये सब क्या है, तुम्हारी माया है। तो स्त्री माया बोलते हैं ना वो, तो ये रो रो करके क्या मेरा माया फैला रही हो तुम। फिर कहती हो कि विरोध त्याग दो, मतलब शत्रु से विरोध त्याग दो, तो ये क्या है, ये तुम्हारा भय है। और कहती हो कि रामचंद्र से जाकर प्रेम करो, तो ये क्या है, तुम्हारा अविवेक है। तो ये 8 बता दिया। तो कहने प्रीति करो रघुवीर पर, मतलब रघुवीर के चरणों में प्रीति करो, ये तुम ये मुझे कहना तुम्हारा अविवेक है। और अपना स्वार्थ देखती हो, मेरी प्रतिज्ञा की हो तो तुम दृष्टि नहीं करती हो, यह तुम्हारे मन में क्या है, अपवित्रता है, क्योंकि तुम शत्रु के बारे में सोची, उनकी बड़प्पन दिखाती हो, उनके सामर्थ्य दिखाती हो, मेरी हो तो तुम देखती नहीं हो, मेरी प्रतिज्ञा क्या है, मैंने कितना जीता है वो तुम देखते नहीं हो, तो ये तुम्हारे मन में अपवित्रता है। और अदया मानी क्रूरता भी तुम्हारे मन में है। तो कहते हैं कि बानर भालू आवेंगे तो उनको खाकर जब हमारे राक्षसों का पेट भरेगा, तो उनके प्रति तुम निर्दयता का बर्ताव कर रहे हो, क्योंकि वो अगर नहीं आएंगे, मैं सीता जी को सौंप दूंगा, तो फिर हमारे राक्षसों को खाना नहीं मिलेगा, तो उनके प्रति तुम निर्दयता क्रूरता बता रही हो। तुमने कहा कि सारा विश्व तो हमारे शत्रु का रूप है, माने राम जी इनके रूप है, विश्व रूप है, और ये इनके शत्रु है, तो सारे विश्व तो हमारे शत्रु का रूप है, और बड़ा भारी भाई तुमने मुझे दिखाया, डराने की भी कोशिश की, लेकिन प्रिया अब मैं समझ गया कि जिस विश्व के रूप में तुमने राम का वर्णन किया है, यह विश्व क्या है, सहज भाव से मेरे वश में, पूरा विश्व मेरे वश में है। तो अब मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो तुम्हारी कृपा से यह बात मैं समझ गया कि अभी शत्रु हमारे वश में है, क्योंकि यह विश्व मेरे वश में, और तुम राम जी को विश्व रूप बता रही हो, तो अभी शत्रु भी मेरे वश में है। कैसे कि विश्व रूप है राम और विश्व मेरे वश में, तो विश्व को तो मैंने जीत ही लिया है। तो प्रिया मैं अब तेरी चतुराई समझ गया हूँ, पर इस तरह से भी तुमने मेरी बड़ाई कर दी। तो शत्रु कैसा है, जो विश्व रूप है, और मैं कौन हूँ, तो मैं विश्व विजयी हूँ, तो मैं शत्रु विजयी हूँ, वो बात तुमने कह दी, तो तुम धन्य हो धन्य हो। हे मृगलोचनी, तुम्हारी जो बात कही तो मुझे बड़ी बड़ी गूढ़ है, मतलब ऐसे गूढ़ता से कहा, मुझे अच्छा कहा, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। तो अभी वो खुश कर दिया मंदोदरी को। बात कही माने बातचीत, जो ऐसे बातचीत करते उसको बात कही। और यदि समझे तो बड़ी सुखद भी है, और सुनने से भी यह भय को मुक्त करने वाली है। ये बात जो तुम्हारी है वो, यह भी बात है कि यदि रावण जानता हो कि सीता जगन माता जगदम्बा है और यहाँ रामचंद्र परमेश्वर है, ऐसी दशा में वह मंदोदरी की बात सुनकर बोल रहा हो कि हे मृगलोचनी, तुम्हारी बात बड़ी गूढ़ है और समझने में भी बड़ी सुखद है, और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। अब मंदोदरी ने देखा कि हमारे पति तो व्यंग्य में बोल रहे हैं ऐसी बातें, तो सीधे तो कभी बोलते नहीं है,
तो उसके मन में अभी ये निश्चय बैठ गया, निश्चय कर लिया कि काल मृत्यु के अधीन जब प्राणी हो जाता है तब उसका मतिभ्रम हो जाता है और वो भलाई चाहने वाले का भी बुरा चाहने लगता है। तो इस प्रकार रावण तो मंदोदरी से विनोद करने लगा और जब प्रातः हुआ मतलब सुबह हुआ तो दशकंध सहज असंख्य होकर सभा में गया और मद से मतलब अभिमान से अंधा हो रहा है। कहते हैं कि बादल यदि अमृत की वर्षा करे तब भी बैत फूलते फलते, बैत माने बारिश होता है तो बारिश होती है कुछ भी होता है लेकिन बैत को कभी फूल और फल नहीं आते। इसी प्रकार यदि ब्रह्मा और शिव के समान भी गुरु मिल जाए रावण को तब भी मूर्ख के हृदय में समझ नहीं आ जाती है, कभी नहीं आती है। तो जो शठ होते हैं वे तो सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनके हृदय में तो कभी होश आता ही नहीं है। बेचारे गुरु शंकर और गुरु ब्रह्मा भी उनको समझाकर हार जाए। तो यह लंका की यही दशा है कि सब लोग रावण को समझा रहे हैं लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। आगे कहते हैं, इहा प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सच कहु बेगी का करिय उपाय जामवंत कह पद सिरुनाई सुनु सर्वज्ञ सकल उरवासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहु निज मति अनुसारा दूत पठाई बाली कुमारा नीक मंत्र सबके मन माना अंगद सन कह कृपा निधान बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा बहुत बुझाए तुम्हि का कहु परम चतुर में जानत अहम काजु हमार तासु हित होई रिपुसन करे उबत कहि सोई प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठेउ सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहु स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर उदियौ अस विचारि जुगराज तन पुलकित हर्षित हियौ सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब वहाँ रावण की सुबह हुई तो वो सभा में गए। अभी यहाँ माने रामचंद्र जी के वहां पर क्या हो रहा है, तो यहाँ प्रातः रामचंद्र भगवान जागे, फिर सब सचिवों को बुलाकर राय पूछी। यद्यपि सब तो जानते ही है कि क्या करना है, तो फिर राम जी पूछते हैं, कहते हैं कि जल्दी बताओ भाई अब आगे क्या उपाय करना चाहिए। अब विभीषण जी अपनी राय दे चुके हैं, सुग्रीव भी अपनी राय दे चुके हैं, समय समय पर सबने अपनी अपनी राय दे दी है। अब जामवंत की बारी आई है, तो वे उनके चरणों में सिर झुकाकर कहते हैं कि हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में रहने वाले प्रभु, आप बुद्धि बल तेज धर्म गुण के राशि है, भंडार है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी सलाह देता हूँ आपको। मेरी राय यह है कि दूत के रूप में अंगद को भेजना चाहिए। आए तो सीधा लड़ाई करनी ऐसा नहीं है, अब भी एक और बार हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो मेरी राय है कि दूत के रूप में अंगद को भेजना चाहिए। बात यह है कि किष्किंधा के प्रारंभ से ही अब तक अंगद को कोई बड़ा काम नहीं दिया गया। एक बार जब ढूंढने वाले की टोली बनाई थी सीता की सुध पाने के लिए, तब उनको भेजा था और उनका टोली का वो सरदार बनाकर भेजा गया था। लेकिन जब समुद्र पार जाने का काम आया तब जामवंत जी ने उनको रोक लिया था। क्यों? कि तुम वहां मत जाओ, तुम सबके नायक होगा, तुम चले जाओगे, तुम्हारी टोली क्या करेगी। तो इसलिए वहां पे हनुमान जी को भेजा था। तो उस समय जाने के लिए तो अंगद जी भी तैयार थे। अंगद बल और बुद्धि में बाली के समान है, अपने पिता के समान ही है, तो ये अंगद का निरादर करना चाहेगा। ये रावण के बल का भी मंथन कर सकता, मतलब वो बड़ा बुद्धिशाली भी है और बलवान भी है, तो वह अपने भाई को संभाल नहीं सका। तो उसको मतलब विभीषण को रावण संभाल नहीं सका, तो उसको यह दिखाना है कि उसका जो मित्र था बाली, उसी के बेटे को हम दूत बनाकर भेज रहे हैं। तो नीति पे नीति राजनीति चला है राम जी। देखो उसको भी तुम अपनी राय में नहीं कर सकते, मतलब ये उनके पुत्र है वाली के, उनको भी तुम अपने में नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब बातों को सोचकर अंगद को दूत के रूप में वहां पर भेजा। अब कहते हैं दूत कैसा होना चाहिए, दूत कैसा भेजना चाहिए।
तो शास्त्र में वर्णन आया है, साकारो निस्पृहो वाग्मी नाना शास्त्र विचक्षण परचित्त अवगांता च राज्ञो दूत प्रशस्यते। तो साकारो निस्पृह वाग्मी, साकार माने बहुत सुंदर होना चाहिए, निस्पृह माने कुछ रिश्वत न ले, निष्पृह होना चाहिए कि कोई शत्रु पक्ष इसको कुछ रिश्वत देके अपना कर ले तो ऐसा नहीं हो, निष्पृह होना चाहिए। और वाग्मी माने बोलने में भी बहुत निपुण होना चाहिए। और नाना शास्त्र विचक्षण माने विविध प्रकार के शास्त्र में भी वो विचक्षण हो, बुद्धिशाली हो। और पर चित्तावगांता च माने दूसरे की चित्त की बात को भी अच्छे से समझता हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सबके मन को मान लिया और सलाह जामवंत जी ने बड़ी बढ़िया दी। तो हनुमान जी तो एक बार लंका को जाकर जला के आए हैं, तो लंका के शरीर को जला लिया था हनुमान जी ने और सबके मन को हिला दिया था। तो अब की जाकर ऐसे ऐसे वचन के आवे अंगद कि सबके बल और बुद्धि को बिल्कुल हिला दे कि वहां पूरी निराशा बैठ जाए। तो इसलिए अंगद को भेजे जा रहे हैं। तो अंगद है बाली के पुत्र, बुद्धि बल और गुण के धाम है। भगवान ने इसको ऐसे ही संबोधन करके कहा, हे अंगद, हे बाली तनय माने बाली के पुत्र, हे बाली तनय, तुम बुद्धि बल और गुण के धाम हो। मालिक उनका मतलब अभी तो राम जी मालिक है, तो मालिक जहाँ ऐसी प्रशंसा करते हो अपने दूत की कि बोले कि तात तुम मेरे काम से लंका में जाओ, तुम्हारा तो कोई महान काम है नहीं, पर मेरे काम से जाओ। तो अंगद को ऐसे प्रेम से कह रहे हैं। तो तुमको बहुत समझा करके मैं क्या कहूँ, तुम तो परम चतुर हो, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। तो बड़ा विश्वास भी दिलाया कि हमारे तुम परम विश्वास पात्र हो और तुम बहुत ही समझदार हो, यह बात मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। जिसमें मेरा तो काम बने और रावण का भी भला हो, ऐसा काम करना, ऐसा समझा के भेजते हैं कि मेरा भी काम हो जाए, मैंने सीता भी वापिस आ जाए और रावण का भी नुकसान न हो, उनका भी भला, ऐसा काम करके तुम्हारा। तो उनकी भावना तो अच्छी थी। रामचंद्र भगवान अपने दूत को ये कहते हैं कि उसकी भलाई में भी कोई बाधा न पड़े और हमारा काम भी हो जाए। सो शत्रु से भी ऐसी बातचीत तुम करना। रिपु सनसर करे हूँ बत कहीं सोई। तो भगवान अंगद को बत कहीं करने के लिए भेजते, मानी वाटाघाट जिसको गुजराती में बोलते हैं, बातचीत। तो वाटाघाट तो बातचीत करने के लिए भेजते हैं। और एक बात वह करे तो दूसरी बात तुम कहना। तो उसको वाक युद्ध में पराजित करके तुम आ जाओ, मतलब लड़ने का लिए नहीं भेज रहे, सिर्फ बातचीत करने के लिए, वाटाघाट के लिए भेज रहे। गोपन युद्ध जो उसका था कि सीता जी को छिपा कर उसने अशोक वाटिका में रखना और वहां की खबर किसी को न मिले, ऐसा पूरी व्यवस्था करना। तो उसकी किलेबंदी का किसी को पता न चले, वह तो हनुमान जी वहां पर तोड़कर आ गए, माने गोपन युद्ध में जीतकर हनुमान जी आ गए। बोले अब तुम उसको वाक युद्ध में पहले पराजित करो। सो अंगद जी वाक युद्ध में पराजित करने के लिए गए। अब उन्होंने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और उनके चरण की वंदना करके अंगद ने कहा कि हे ईश्वर, हे गुण सागर राम, जिसके ऊपर मतलब मेरे ऊपर आप कृपा करो। आपका काम तो अच्छी बात है सुनने वाली, आपका काम तो सबका सब स्वयं सिद्ध है। स्वामी आप तो मुझे केवल आदर दे रहे हो, मैंने आपका काम तो जो भी है वो निश्चित है कि होने वाला ही, आप मुझे आदर देके बड़ा बड़ा जैसे बोलते ना वैसा ही है। आगे कहते अच्छा ये विचार करके युवराज के शरीर में अंगद के शरीर में रोमांचित हो गए और हृदय में हर्षित हो गए। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सब सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रण बापूरा बारी सुत बंका। सूर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई बेटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। तेहि अंगद कहुलात उठाई, गहि पद पट के भूमि भवाई। निशिचर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहि पुकारी। एक एक सन मर मुन गाई, समुझिता सुबद चुप करि रही। भयो कोलाहल नगर मजारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। अब करी करतार, अति सभीत सब करहि विचार। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई।
कुतचित धीर वीर बल पूज्य सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब रामचंद्र प्रभु के चरणों की वंदना करके और उनके प्रभुत्व को हृदय में धारण करके सबको सिर झुका, सबसे छोटे हैं ना अंगद जी, तो सबको सिर झुकाकर अंगद जी वहां से चले। भगवान के प्रताप से वह सहज असंख्य, माने कोई शंका नहीं है मन में, कोई डर नहीं है। ये बड़े रणबांकुर है, बाली के पुत्र है, तो बाके वीर है। बाका का अर्थ यह भी है कि जवानी अंगद जी के शरीर में प्रवेश कर रही है। अब ज्यों ही वे लंका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर रावण का बेटा खेल रहा था। खेलने का मतलब यह नहीं कि वह कोई बकैया खिंचने वाला नाना बालक, ऐसा नहीं है, छोटा बच्चा नहीं था, लुधमुआ था, ऐसा नहीं है। जैसे आजकल बड़े बड़े लोग 20, 30, 40 साल के लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, कुछ न कुछ खेलते हैं, तो वैसे लंका में वह भी खिलाड़ी था, वो रावण का पुत्र था। तो आमने सामने दोनों मिल गए। अब स्वाभाविक रूप से उसने पूछ लिया कि तुम कौन हो। सो बातचीत में दोनों में बात बढ़ गई। दोनों बड़े बली थे और दोनों की तरुणाई भी, मैंने दोनों में जवानी भी थी, जो बोलते हैं। ये वह युवा था, बच्चा तो नहीं था। ये बात गोस्वामी जी ने कह दी, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। अब उसने अंगद जी के लिए लाभ उठाए मारने के लिए, रावण के बेटे ने, तो अंगद जी ने उसका पांव पकड़कर ऐसा घुमाकर धरती में पटका कि बस वहीं समाप्त हो गया। अब देखा वहां के लोगों ने कि बड़ा भारी गिरा गया, तो किसी के मुंह से बोलती न निकले, सबके सब चुप हो गए, सबके सब वहां कहाँ चले गए। धरती पर चले तो सही, लेकिन इधर उधर, लेकिन पुकार कर, मतलब बोलकर कोई किसी से कुछ कह न सके, किसी की बोली ही न निकले, चुप हो गए सब लोग, आवाज ही न निकले। एक एक के साथ मर्म न कहे, मतलब कोई एक दूसरे बात भी न करे, और उसका वध समझकर सबके सब चुप रह जाए। सारे नगर में कोलाहल हो गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर से आ गया है, और पता नहीं हे करतार अब वह क्या करेगा। तो सब लोग फिर से डर गए। अब सबके सब डर कर अपने अपने मन में सोच विचार कर रहे हैं, बिना पूछे उसको रास्ता दिखा रहे हैं, और जिसकी ओर अंगद जी आंख उठाकर भी देख ले तो वही के वही वो सुख जाता था। अब रावण की सभा में, दरबार में वह गया और रामचंद्र भगवान के चरणारविंद का स्मरण करके इन्होंने सिंह की तरह निर्भय होकर चारों ओर देखा। यह धीर वीर और बल का पुंज है, अंगद है। पुंज माने कि तेज। तो आगे उसने क्या किया, तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा, सुनत भी हंसी बोला दस शीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा, आय सुपाई दूत बहुदाय, कपि कुंजर ही बोली लई आय, अंगद दीखत सानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे, भुजावि तपसिर शुंग समान, रोमावली लता जरुनान, मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरिकंदरा खोह अनुमान, गयौ सभा मनने कुनमूर, बालित नय अति लघुपूर, उठे सभासद कपि गौ देखी, रावण उर्वा क्रोध विशेषी, जथा मत्त गज जूथ महु, पंचानन चलिया जाई, राम प्रताप सुमिरि मन, बैठ सभा सिरुनाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब अंगद रावण को मिलकर उनका वर्णन करते आता है। अब कहते हैं कि सभा में जाकर एक निशाचर से उन्होंने समाचार भेजा, रावण को खबर दी। अब तो बड़े जोर से हंसा रावण, दसों शीश से, कि यहाँ यह कहाँ का बंदर आया है। दम है, उसको मालूम है कि राम जी आए हैं, उनकी सेना पड़ी है और उनमें बंदर और भालू ही है। लेकिन बोला गया कि भैया बंदर आया है तो बुलाओ, कहाँ से बंदर आया है। बताया कि सेना में से आया है। बिल्कुल अनजान था, जैसे कुछ पता ही नहीं है, मानो कोई परवाह नहीं है। तो लोगों को यह जाहिर कर रहा है कि रावण को जैसे कोई परवाह नहीं है, तो अपना असर डालने के लिए बोलते कहाँ से बंदर आया है। अब आज्ञा पाकर बहुत से दूर दौड़े और कपि कुंजर माने
कपियों में जो दिग्गज हाथी के समान है वैसे अंगद जी को बुलाकर ले आए। अब अंगद जी ने देखा कि दशानंद जी बैठे हैं। कैसे बैठे? मानो कज्जल माने कालिख का जैसे कोई पहाड़ हो। कालिख माने काली स्याही भी होता है, कलंक भी होता है। तो कलंक का कोई पहाड़ हो और उसमें सांस चल रही हो। अब जो भगवान का भजन नहीं करेगा वह तुलसीदास जी को कैसा लगेगा कि कालिख का पहाड़, कलंक का पहाड़, इसने इतने बुरे बुरे काम किए हैं, इतने कलंक लगे हुए हैं, इसके जीवन में केवल कालिख का ढेर मालूम पड़ता है। ढेर मानी डगा। उसकी भुजाएं पेड़ जैसी मालूम पड़ती है, सिर उसका पहाड़ का श्रृंग माने शिखर मालूम पड़ता है, और जो उनकी रोमावली है नाना प्रकार की लताएं माने वो जो वेल होती है वो मालूम पड़ती है, और मुख, नासिका और कान क्या पड़ता है? कान के छेद पहाड़ के कंदरा समान मालूम पड़ता है, माने कि इतना विशाल का शरीर है। अब अंगद जी बड़ी सभा में गए और मन में उनके बिल्कुल संकोच नहीं हुआ, मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ। बाली नंदन श्री अंगद बड़े बाकुर है। अब यहाँ एक आश्चर्य हुआ, जब राम के भक्त को लोग अनजाने में भी आदर देते हैं, कहीं किसी राजा का दूत आवे तो सभासद उसके लिए उठकर खड़े हो जाए, लेकिन ये तो वानर है तो वैसे कोई उठकर खड़े होने वाला नहीं था। लेकिन ये कपि राजा है तो ये वानर जैसे सभा में घुसा, इतना ही है, सो खलबला के सारी की सारी सभा उठकर खड़ी हो गई। तो राम भक्त को आदर दे ही दिया सबने। अब रावण तो अंगद पर क्रोध करके बाद में, लेकिन पहले अपनी सभा पर क्रोधित हो गया। जैसे मस्त हाथियों के झुंड में कोई पंचानन माने सिंह आ गया हो, वैसे ही अंगद जी वहां पर जाकर राम जी का प्रताप का स्मरण करके सिर झुका के वहां पर बैठ गया। अभी बुधवार को देखेंगे आगे। आंजनेय वीर हनुमंत सूर, आंजनेय वीर हनुमंत शूर, वायुकुमार वानर वीर, वायुकुमार वानर वीर, श्री राम दूत जय हनुमंत, श्री राम दूत जय हनुमंत, श्री राम दूत जय हनुमंत, श्री राम दूत जय हनुमंत। कथा विसर्जन होत है सुरवीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की